अपनी वीडियो में और मेरे बहुत दिन से पूछ रहे थे कि सर रेलवे की न्यू वैकेंसी कब आएगी, उसमें जीआई की पोस्ट हमारे लिए कितनी होगी कितनी नहीं। क्योंकि कई है जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वैसे तो सब सेम होता है, पर उसमें भर्ती का अलग अलग होता है कि कौन सी पोस्ट कैसे है, कैसे रिक्वायरमेंट है। आपने देखा होगा एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती के लिए तो रेलवे बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें 3 लाख वैकेंसी उसमें दे रखी है। पर उसमें हमारी जीआई की पोस्ट कितनी है, जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। अगर आपको पता होगा तो जूनियर इंजीनियर की लास्ट टाइम आपको पोस्ट निकली थी वो 2018 में निकली थी। आपको जो जूनियर मतलब जीआई की पोस्ट है वो 2018 में निकली थी। उससे पहले आपने देखा होगा कि सेक्शन का जो इंचार्ज होता है, जो मतलब सेक्शन इंजीनियर का वो इंचार्ज होता है, उसकी वैकेंसी आपको 2015 में देखने को मिली थी। तो अब है 2023 चल रहा है। अब जितने भी तैयारी कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की, तो उनके मन में यही चिंता है कि कब वैकेंसी हमारे को देखने को मिलेगी, कि कब हम अपना रेलवे में अपना योगदान दे सकते हैं हम। तो आज उसी बारे में बताने वाला हूँ मैं दोस्तों, कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के बारे में। तो जिस हिसाब से रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती तो निकालते हैं, पर क्या जूनियर की पोस्ट भी निकलेगी? इंसान नहीं निकलेगी, क्योंकि जूनियर इंजीनियर से आगे सेक्शन का इंचार्ज बनाया जाता है, और सेक्शन के इंचार्ज से आगे उसको प्रमोट हो गया, आगे अदर कोई पोस्ट उसको जो बी ग्रुप पोस्ट में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो आज मैं इसी बारे में बात करूँगा। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा दोस्तों, जैसे कि एक स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती निकली थी। स्पोर्ट्स कोटा, जो भारत के जितने होनहार खिलाड़ी थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट खेल खेल के और अपने सर्टिफिकेट जो अपने आप हम आ रहे थे, तो उनके द्वारा जो स्पोर्ट कोटा से जो वैकेंसी निकली थी तो उनसे भर्ती हुई थी रेलवे की। तो उनको अलग अलग पोस्ट दी गई, ग्रुप सी की पोस्ट दी गई। उसके बाद फिर एक और आई थी हमारे भर्ती आई थी, वो जीडीसी की भर्ती आई थी। शायद मैं आपको कन्फर्म क्लियर तो नहीं दिखा पाऊँगा, कुछ ऐसे था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेस्टर्न रेलवे और नोटिफिकेशन नंबर GDC-01-0/2023 और 31/7 का था ये नोटिफिकेशन दोस्तों। और ये तो जर्नल डिपार्टमेंट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन मतलब DDCE की थी ये। तो ये कुछ इस टाइप से था। तो ये दोस्तों ये प्रमोशन जॉब थी, मतलब थी तो डिपार्टमेंटल जॉब थी, पर ये डिपार्टमेंटल से आगे आपको ये प्रमोशन बेस्ड जॉब थी ये। तो जिसके जो उनसी क्वालिफिकेशन है, अगर कोई ग्रुप डी का है उसके पास क्वालिफिकेशन फिटर किया है या अच्छी कोई मतलब इलेक्ट्रिशियन किया है, तो एएलपी के लिए भी अप्लाई कर सकता था। तो जीडीसी की भी भर्ती थी। देखेगा जैसे इसमें दे रखा एएलपी की यूआर जनरल वाले के लिए 313 वैकेंसी थी, और एससी वाले के लिए 88 वैकेंसी थी, ओबीसी वाले के लिए 161 वैकेंसी थी, और एसटी वाले के लिए 41 वैकेंसी थी। वहीं अगर बात करूँ दोस्तों मैं टेक्नीशियन की, तो यहाँ पे जर्नल वाले को देखे 268, एससी वाले को ले दे रखे थे 62, ओबीसी वाले को ले दे रखे 111, और एसटी वाले को ले दी थी हमारे को 27। अब जूनियर इंजीनियर की बात करूँ यहाँ पे मैं आपको तो यहाँ पे दे रखी थी 165 जनरल वालों के लिए, एससी वाले के लिए 37, ओबीसी वाले के लिए 66, और एसटी वाले के लिए 9। तो कुछ इस हिसाब से आपने डाटा देखा होगा। ये जीडीसी की भर्ती निकली थी, प्रमोशन जॉब थी ये रेलवे की, तो कुछ इस हिसाब से भर्ती निकाले गए थे। अब दोस्तों क्या है, जो इनमें जो पूछे गए थे सवाल उसके बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा सिलेबस वाइज आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे जो जूनियर इंजीनियर, क्योंकि उसकी पढ़ाई थोड़ी अलग हार्ड होती है। तो अगर मैं बात करूँ इनके सब्जेक्ट वाइज की, तो लिखा था मैकेनिकल इंजीनियर 2019 वाले एनालिटिक्स में जो क्वेश्चन उस टाइम पूछे गए थे, मशीन डिज़ाइन से पूछे गए थे। फर्स्ट बैच में पूछे गए थे आपसे एक इस सब्जेक्ट से 2 क्वेश्चन, और सेकंड बैच से पूछे गए थे इसी में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्लूइड मशीनरी इसमें से पूछे गए थे आपके 11 क्वेश्चन एक चैप्टर में से, और इसमें से पूछे गए थे आपको 7 क्वेश्चन। ठीक है। अब बात करूँ मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तो इसमें से फर्स्ट में से पूछे गए थे आपको 10 क्वेश्चन एक इस चैप्टर में से, और दूसरे सेक्शन में पूछे गए थे आपके 9 क्वेश्चन। तो देख लो ये इस हिसाब से है। पावर प्लांट, हीट ट्रांसफर, आरएसी, ऐसे और भी बहुत चैप्टर हैं, उनके बारे में तो नहीं पूरा मैं बता सकता डिटेल, पर जिनके बारे में ज़्यादा बताया गया देखो गाइस, जैसे फ्लूइड मशीनरी 11 क्वेश्चन सीधा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स 10 क्वेश्चन। तो कुछ ये जीआई की पोस्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब दोस्तों आपके मन में मुद्दा आ रहा होगा कि एएलपी और टेक्नीशियन की तो हमें भर्ती देखने को मिलती है, अब जीआई का कब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा? अब रेलवे ने पीछे नोटिफिकेशन निकाला था कि रेलवे के पास अकेली 3 लाख वैकेंसी खाली है। तो 3 लाख वैकेंसी में से जीआई की पोस्ट कितनी खाली होगी? जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिन पे दिन चिंताएं बढ़ती जा रही है, वो तैयारी लगातार दिन पे दिन करते जा रहे हैं, पर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है कि आने का कोई नाम अता पता नहीं है, क्योंकि कह रहे आएंगे पर वो कब तक आएगी ये भी कोई नोटिफिकेशन निकला है। अब 3 लाख वैकेंसी में से यहाँ पे 1.5 लाख वैकेंसी तो आपको ग्रुप डी की निकालो, यहाँ से 1.5 लाख वैकेंसी आपकी ग्रुप डी की निकल गई। अब 60,000 आपकी निकल गई, 60,000 हो सकती, 60,000 प्लस भी हो सकती है आपकी, ये आपकी एएलपी की निकल गई, मतलब कि कितने हो गए? 2,10,000 हो गए। अब इसमें आपके टेक्नीशियन की भी होगी, टेक्नीशियन की भी पोस्ट होगी, वो भी कम से कम 40-50,000 होगी। तो अब बात आ गई है जीआई,
जूनियर इंजीनियर। अब इसकी पोस्ट इसमें कितनी होगी, तो यही हम सबको बेसब्री से इंतजार है। मुझे जितने भी मेरे भाई जो ये तैयारी कर रहे हैं, जीआई की कर रहे हैं, एएलपी की कर रहे हैं, उनके लिए मैं हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ कि जिसको भी कोई क्वेश्चन है वो ज़रूर बताए, हम आपकी बात ज़रूर रखेंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर मेरे साथ को कोई बंदा कोई बनेगा, कोई स्टूडेंट बनेगा, तो कल को मेरा भी नाम होगा, हाँ भी मेरे से ही कुछ बात होगी। देखो, दो बात कोई अच्छी लगे तो कोई इंसान को उसके गुणगान करता है। तो इसमें जीआई की पोस्ट का है कि जीआई की पोस्ट कितनी होगी। अब ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन की तो पता लग गया अब 3 लाख में से। अब जीआई की कितनी पोस्ट है ये नहीं पता लगा। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहो, जीआई की पोस्ट का जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा या रिलीज़ होगा तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताऊंगा। अभी तक से आपको दो निकल गया, एक जीडीसी की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है और एक स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती की पूरी प्रक्रिया। अब जो भर्ती आने वाली है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट की भर्ती आने वाली है। अब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में भी जीआई की पोस्ट कितनी है इस बारे में हमको बताएंगे, क्योंकि डायरेक्ट की जीआई की पोस्ट आने को 5 साल हो गए कम से कम। और सेक्शन के इंचार्ज था वो 2015 में आई थी वैकेंसी, उसको भी आज के टाइम में 9 साल हो गए इसके वैकेंसी आने को, 8 या 9 साल हो गया उसका। तो इतना लंबा गैप हो गया जो जिनके मन में चिंताएं बढ़ती जा रही है। तो आप चिंताएं मत करो, उससे क्या है फिर इंसान का मन मुटाव बढ़ते जाता है, फिर डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। तो आप इसीलिए गलत थिंकिंग ना करो, गलत सोच ना करो, अपनी पढ़ाई करते रहो, साथ में अपना कोई रोज़गार का भी व्यवस्था बनाए रखो जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आपका माइंड स्ट्रेस सही रहेगा। तो जैसा कि आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरी थोड़ी सी भी 2 बात भी अच्छी लगी आपको तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रंजन लोकोपाठ एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।